अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर आप वो परचेज़ करें और उसको अपने घर में इस्तेमाल में लाएँ तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ साबित होगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं आज इस वीडियो में अपनी ओल्ड ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी और मैंने सोचा उनको निकाल कर सेट कर लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए और उनको तरतीब से रखा जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई फंक्शन होता है तो हम लोग आके ज्वेलरी एज़ इट इज़ ही रख देते हैं, उसको संभालना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो उस चक्कर में जो है वो ज्वेलरी या तो ख़राब हो रही होती है या फिर कहीं से टूट जाती है या फिर और वो सारी ज्वेलरी फंक्शन अटेंड करने के बाद हम उसको एक ही जगह पर ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर जब कभी किसी की शादी या कोई इवेंट आता है तभी जाकर निकालते हैं और हमें आइडिया होता है कि ओहो, ये तो यहाँ से ख़राब हो गई, वहाँ से ख़राब हो गई, इसका कलर जो है वो डल हो गया और ये वो। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ वो इस टेबल के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ये है कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप फ़र्श पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर आपने अपना जो है वो स्टडी गेटअप बनाया हुआ है, या फिर अगर आप बेड पर हैं, आपने बेड पर आप पढ़ना चाह रहे हैं कोई बुक या कुछ भी, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस टेबल का बेहद फ़ायदा है। इसे आप अपने बच्चों को भी लेकर दे सकते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुक कर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो बैक पेन इशू आ रहा होता है और सम टाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो झुकने वाली आदत की वजह से उनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा जो है वो झुके हुए फील हो रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। अगर आप ये लेकर अपने घर में रखें और इसको इस्तेमाल में लाएं तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बेहद बेहतरीन चीज़ है। लैपटॉप यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैंने इसको खुद ऑर्डर किया, शुरू में मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, बच्चों ने इसको लेकर डेली बेसिस पर इस पर जो है वो स्टडी वर्क वगैरह करना स्टार्ट किया, तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप जहाँ पर भी बैठे होते हैं आप ईज़िली इसको जो है अपना सेटअप बनाकर अपनी स्टडी को कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक लैम्प भी ऑर्डर किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब बात कर रही हूँ आपके साथ अपनी ओल्ड ज्वेलरी कलेक्शन की। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ज्वेलरी बहुत पुराने अरसे से ख़रीदी हुई थी और फिर उसको यानी जैसे जैसे हमें लगता है कोई इवेंट आ रहा है हम अपने ड्रेस के हिसाब से मैचिंग करके ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं और फिर उसको जो है उस ड्रेस के साथ ही पहन कर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जब नया ड्रेस कोई हमने बनाना होता है तो उसके साथ हम और ज्वेलरी ले रहे होते हैं या फिर मैचिंग कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में हमारे पास जो है वो बहुत सारी ज्वेलरी जमा हो जाती है और फिर बाद में जो है वो हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता उसको खोल के देखने को भी, पहनने को भी। ज़ाहिर सी बात है, कोई इवेंट आता है, कोई फंक्शन आता है, कहीं कोई गैदरिंग होती है, तभी ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो आम रूटीन में तो इनको कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी कैरी नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम लोग इनको फंक्शन इवेंट्स कोई भी अटेंड करने के बाद जब रखते हैं ना, तो उसको प्रॉपर से हम नहीं रखते, जिसकी वजह से ये ज्वेलरी बेकार हो जाती है, कलर इनके ख़राब हो जाते हैं, बीड्स वगैरह, और जो आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी पर जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो अक्सर डल सा हो जाता है। तो इनको जो है वो रखने का भी एक तरीका होता है जो कि सभी जानती होंगी ख़वातीन, और मुझे भी पता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम लोग इतने ज़्यादा अपने जो है वो काम में बिज़ी हो जाते हैं या फिर फंक्शन अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है और दिल ही नहीं चाह रहा होता कि हम इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके रखें, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ज्वेलरी हमारी ख़राब। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी पुरानी ज्वेलरी जितनी भी थी वो सब निकाली, उसको देखा कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, और किसको रखना चाहिए, किसको वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से रखना चाहिए। तो उस चक्कर में मुझे जो है ना 1 से 1.5 घंटा इस काम में सर्फ हो गया। लेकिन फिर एंड वही निकला कि अभी फ़िलहाल इसको रख दिया जाए, बाद में देखेंगे कि इसका करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर ज्वेलरी डिज़ाइन की बात करें तो ये मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी ज्वेलरी है, तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी भी है। इनमें कुछ सेट ऐसे भी हैं जो 4-5 साल भी पुराने हैं, मगर उनके जो बीड्स हैं, उनका कलर, मोती उनके ख़राब नहीं हुए। और वो मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगहों से लिए थे। कुछ सेट मैंने जो है वो इस्लामाबाद की शॉप से परचेज़ किए थे। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत नेकलेस था और इसके साथ भी इसी तरह के गोल्ड स्टाइल में, इसको जो है रोल्ड गोल्ड कहा जाता है, आर्टिफिशियल गोल्ड जिसे ज्वेलर्स अक्सर कह रहे होते हैं, तो ये वो वाला था। और आज से तकरीबन 4 से 5 साल पुराना ये सेट है, लेकिन आज तक इसका कलर जो है वो डल नहीं हुआ, इसके मोती ख़राब नहीं हुए, उनकी शाइनिंग जो है वो वैसे ही मेंटेन है। तो ये बहुत खूबसूरत सेट था, लेकिन मगर इसके जो ईयर रिंग्स थे वो मुझसे ख़राब हो गए, वो टूट गए, जिसकी वजह से ये सेट बेकार हो गया। लेकिन मेरा फेवरेट सेट था।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपके सामने और भी काफ़ी सारे इयर रिंग्स शो करवा रही हूँ। ये भी मुझे बहुत पसंद थे लेकिन काफ़ी पुराने हैं, जिनकी वजह से मैं इसको पहनती नहीं, लेकिन कभी कभार कोई फंक्शन आ भी जाता है तो कपड़ों के साथ मैचिंग करके अपने ड्रेसेस के साथ अच्छे लग रहे होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी थे जिनके सेंटर से जो नग है वो ही गिर गया है, लेकिन फिर भी मैंने उनको संभाल कर रखा हुआ है। फेंकने को दिल नहीं चाह रहा होता, वेस्ट करने को, और जमा करके रखने का एक अपना ही एक हर किसी का शौक़ होता है। लेकिन ये है कि इनको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, इनके नग शग आप ख़ुद से लगा सकती हैं, और आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं तो आप लोग देखकर उनको ख़ुद से इन चीज़ों को रीन्यू कर सकती हैं। आपको ये वीडियो देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इनको किस तरह से जमा किया हुआ है। और यहाँ पर भी जो है वो मेरी बेटी इसको सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनको मना किया कि बेटा आप नहीं रखें, मैं खुद ही इनको रख लूँगी, और इस चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और बहरहाल एंड यही हुआ कि हमने जो है इन सारे सेट को फिर से वैसे ही जमा किया और फिर उसे दोबारा ज्वेलरी बॉक्स में ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की, और 2-3 ज्वेलरी बॉक्स इस तरह के फिर हमने उनमें एडजस्ट करके इनको रख दिया। वैसे अगर न्यू डिज़ाइन ज्वेलरी को ओल्ड डिज़ाइन ज्वेलरी से कंपेयर किया जाए तो आजकल के जो डिज़ाइन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और लाइट से हैं। वैसे तो ओल्ड फैशन भी रिन्यू होता रहता है, ओल्ड फैशन की चीज़ें ही बार बार जो है वो आ रही होती हैं, थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली कर दी जाती है। लेकिन आजकल जो लोग ख़वातीन पहनना चाह रही हैं, लड़कियां पहनना चाह रही हैं, वो बहुत लाइट और बहुत ज़्यादा सिंपल ज्वेलरी। अगर कोई शादी का इवेंट है, कोई घर की शादी है, करीबी शादी है, तो उसमें जो है वो हैवी ज्वेलरी सभी पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो लाइट वेट ज्वेलरी का फैशन आ गया है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी का ट्रेंड जो है वो चला गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।